JSSC CGL JEE झारखंड पुलिस सभी के सिलेबस में त्रिकोणमिति पढ़ना है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। पहला नंबर प्रश्न, cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री का मान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो बिना कलम कॉपी यूज किए आप आंसर बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रश्न को लिख लेता हूं, cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री। कैसे सॉल्व करना है? तो दो में से किसी एक को चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो कोस थीटा। इसी रूप में आपको चेंज करना है, दो में से किसी एक को। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कोस। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, चेंज करने के लिए यहां पर 10 है ना, तो आपको तो यहां पर 90 तो रखना ही है। तो यहां पर कितना रखेंगे कि 10 होगा, तो यहां पर आपको 80 डिग्री रखना होगा और इधर में ज्यों का त्यों रहने दीजिए। अब यहां पर देखिए, इसी तरीके से फॉर्मूला है sin 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा। लेकिन अगर यहां पर कोस 90 माइनस थीटा है तो इसके बदले sin थीटा होगा, और थीटा इसको पढ़ेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? sin 80 डिग्री हो जाएगा और माइनस में sin 10 डिग्री। अब यहां पर आपको बताना है कि आंसर क्या होगा, और यहां पर आंसर में दिया हुआ है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और -1। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, पॉजिटिव, निगेटिव, शून्य और -1। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे sin 0 डिग्री है, sin 30 डिग्री है और sin 90 डिग्री है। sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और sin 90 का वैल्यू 1 होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आगे आपको काम आएगा। तो sin 0 से हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो देखिए sin 0 का वैल्यू 0 है और sin 30 का वैल्यू 1/2 यानी कि 0.5 है। तो वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रहा है। कहने का मतलब है, अगर आप लिखेंगे sin, यहां पर sin 20 डिग्री और यहां पर sin 15 डिग्री लिखेंगे तो 20 डिग्री वाला का वैल्यू ज्यादा होगा और sin 15 डिग्री वाला का वैल्यू कम होगा। अब यहां पर समझिएगा, तो ज्यादा में कम को घटाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक का ऑप्शन सही है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला। अगर आप sin 0 डिग्री से आगे बढ़ते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि sin 80 डिग्री है और यहां पर sin 10 डिग्री है, तो ज्यादा वाला का वैल्यू ज्यादा होगा और कम वाला का वैल्यू कम होगा। तो ज्यादा में कम घटाएंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो धनात्मक आएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? धनात्मक। अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, समझने का प्रयास करिए। अब मान के चलते हैं कि आप में से किसी ने अगर इसको चेंज कर लिया तो क्या होगा? अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। तो इसको मैं मिटा लेता हूं, इसको चेंज कर रहे हैं, मैं इसको ज्यों का त्यों रहने देता हूं। cos 10 डिग्री इधर में है ना, और यहां पर इसको चेंज करेंगे sin, तो यहां पर तो आपको 90 रखना ही है। तो यहां पर क्या रखेंगे? यहां पर 10 है ना, तो घटाने के बाद 10 ही आना चाहिए। तो यहां पर आप क्या रखेंगे? 80 डिग्री रखेंगे। तो यहां पर cos 10 डिग्री है और यहां पर क्या हो जाएगा? sin 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा होगा। cos थीटा यानी कि थीटा इसको पढ़ेंगे तो 80 डिग्री। अब यहां पर आपको बताना है निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, या शून्य होगा, या -1 होगा। सीखने का प्रयास कीजिए, इसके बाद तो आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार लिख लेता हूं एग्जांपल के लिए। cos 0 डिग्री और 60, सॉरी यहां पर cos 60 डिग्री लिखेंगे। तो यहां पर cos 60 डिग्री और इधर में लिख लेता हूं cos 90 डिग्री। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। देखिए यहां पर मैक्सिमम वैल्यू है और धीरे धीरे ये घट रहा है। 1 है, यहां पर कितना हो गया? 1/2 का मतलब 0.5 यानी कि आधा, और यहां पर 0 हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे आप डिग्री को बढ़ा रहे हैं, एंगल को यानी कि कोण को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे वैल्यू घटते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कम है तो वैल्यू ज्यादा है और ज्यादा है तो वैल्यू कम है। तो यहां पर देखिए, यहां पर वैल्यू क्या है? यहां पर कम है, सॉरी यहां पर डिग्री क्या है? एंगल कितना है? तो कम है। इसके कंपैरिजन में यहां पर कम है और यहां पर अधिक है। तो कोस में कम वाला का वैल्यू ज्यादा और अधिक डिग्री है, इसका मतलब उसका वैल्यू कम, यानी कि अधिक में कम घटा रहे हैं तो जो भी वैल्यू आएगा वो
पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। तो इसका आंसर धनात्मक पहले भी निकाल चुके हैं। लेकिन यहां पर चेंज करने का टेंशन, अगर आपको लगता है कि इतना चेंज करने का टेंशन, तो चेंज करने के लिए भी आप सीख लीजिए शॉर्टकट में कैसे चेंज करेंगे। मान के चलते हैं आप इसको चेंज कर रहे हैं, तो आप यहां पर साइन डायरेक्ट लिख दीजिए। साइन चेंज करेंगे तो साइन में तो होगा ही। अब यहां पर वैल्यू कितना होगा, तो यहां पर वैल्यू होगा 80। ध्यान दीजिएगा, और ये दोनों को जोड़िएगा तो 90 ही होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो यहां पर 10 है तो यहां पर 80 होगा। तो यही तो मैंने सबसे पहले बताया था। तो चेंज करने के लिए आप जैसे भी जानते हैं, लेकिन चेंज करने के लिए सीख लीजिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मैं ट्रिक भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। और मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करिए। अगर कॉन्सेप्ट सीख लेंगे ना, तो प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दिया हुआ रहेगा तो आप बना लेंगे। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है, और ये जो प्रश्न दिया हुआ है ना, किस फॉर्म में है वो सबसे पहले समझिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, जैसे यहां पर cos x प्लस sin x है, मतलब कि a और b के जगह में, कहने का मतलब है कि a के जगह में cos x है और b के जगह में sin x है और होल स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देना है। तो मैं पहला पार्ट को तोड़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x प्लस 2ab। तो यहां पर क्या होगा, sin x cos x हो जाएगा। और इधर में प्लस आगे भी लिखते ना, तो उसको मैं इधर में लिखूंगा। तो पहला पार्ट तो यहां पर लिख लिए। अब सेकेंड पार्ट को प्लस के बाद क्या हो जाएगा, वो भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो क्या होगा, cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x, और माइनस है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर माइनस 2ab होगा। तो माइनस sin x इंटू कोस x होगा। ये तो सभी लोग जानते हैं। अब यहां पर देखिए प्लस 2ab और यहां पर माइनस 2ab, ये तो कट जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, a बच रहा है और a बच रहा है। तो इसका वैल्यू सभी लोग जानते होंगे, sin स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x बराबर 1 होता है। कहने का मतलब है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सभी लोग जानते हैं। तो इसका वैल्यू भी 1 हो गया और इसका वैल्यू 1 हो गया। तो आंसर आ गया 2। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। आप चाहेंगे तो अपने माइंड में कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हैं। इसमें क्या बोला है, कोस x के चरम मान है, यानी कि कोस का वैल्यू मिनिमम और अधिकतम कितना होता है। कोस का वैल्यू मिनिमम और अधिकतम कितना होता है, यही आपसे पूछा है। कोस x के चरम मान का मतलब यही होता है, आपको मिनिमम मान बताना है और अधिकतम मान बताना है। तो आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, sin x या थीटा आप लिख सकते हैं, कोस x दोनों का चरम मान यानी कि मिनिमम और अधिकतम मान होता है +1 और -1। याद रखिएगा, साइन के लिए भी और कोस के लिए भी। लेकिन यहां पर आपसे पूछा है कोस x के चरम मान है, तो मिनिमम मान और अधिकतम मान कितना होता है, तो ये होता है। आप याद करिएगा, साइन के लिए भी और कोस के लिए भी। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ख। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर को बनाने का प्रयास करिए। इसमें क्या बोल रहा है, यदि 8 tan x बराबर 15 हो तो sin x माइनस कोस x का मान है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए, 8 tan x बराबर 15 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको आप सीधा कर लीजिए। सीधा करने का मतलब tan x बराबर 8 को आप उधर में ले जाइए तो 15/8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे, tan थीटा बराबर p/b होता है। इसका मतलब p का वैल्यू 15 है और b का वैल्यू 8 है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा और फाइंड क्या करना है, वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू आपको निकालना है sin x माइनस कोस x, इसका वैल्यु निकालना है। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले आप लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो sin थीटा बराबर p/h होता है और कोस थीटा बराबर b/h होता है। तो यहां पर तो h दिया हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, h तो निकालना पड़ेगा। तो h निकालने के लिए बहुत लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे और ये p होता है, ये b होता है और h निकालेंगे। तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज याद रखिएगा, 3:4:5, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद 5:12:13, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा का भी अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ही आसान होगा सॉल्व करने में। 8:15:13
17। इसको आप याद कर लेंगे ना तो त्रिकोणमिति में आपको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान होगा और मेंसुरेशन में भी इसका काम आएगा, मैं इसका यूज करके बताऊंगा। तो यहां पर देखिए, यहां दिया हुआ है क्या, यानी कि P और B दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों दिया हुआ है। H आपको निकालना था तो H आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको 17 मिल गया अगर ये वाला याद रहेगा तब। और अगर याद नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, H निकालने के लिए रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यही तो काम करेंगे ना। तो अगर आप इसको याद करेंगे तो काफी सुविधा होगा त्रिकोणमिति का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए और मेंसुरेशन में भी यूज होगा। तो यहां पर P/H रख दीजिए। P कितना है, 15 है, और H कितना आया है तो 17 आया है, और B कितना है, 8 है, और यहां पर 17, यानी कि B/H कैलकुलेशन करिए तो 17 तो रहेगा नीचे में और ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, डायरेक्ट घटा दीजिए। तो 15 में 8 घटाएंगे तो 7, यानी कि 7/17 कहां पर है, घ ऑप्शन सही है। तो अगर एक बार सीखेंगे समझेंगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगा, और कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, लेकिन आप समझने का कोशिश करिएगा। 5 नंबर में क्या बोला है, सबसे पहले 5 नंबर प्रश्न को समझिए। सबसे पहला काम, प्रश्न समझ में आ जाना चाहिए। अगर प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो फिर आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसमें क्या बोला है, 10 35 डिग्री इनटू, पॉइंट का मतलब इनटू है, गुना है, गुना 10 55 डिग्री बराबर साइन ए। तो ए डिग्री में किसके बराबर होगा, वेरी सिंपल। इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है, आपको माइंड में कैलकुलेट करने के लिए मैं सिखाऊंगा, लेकिन आप सीखने के लिए चाहेंगे तब। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, इसको सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, 10 35 डिग्री गुना मैं लिख देता हूं, वहां पर पॉइंट है लेकिन गुना ही है उसका मतलब, और यहां पर 10 55 डिग्री और बराबर में साइन ए, साइन ए है ना, तो ए का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को चेंज करना है, और किस में चेंज करना है तो 90 माइनस थीटा में चेंज करना है। तो अगर आप यहां पर 10 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, तो कोट में तो बदल जाएगा ना, आप इसको कोट में बदल दीजिए, ध्यान दीजिएगा कोट। लेकिन यहां पर 35 है तो यहां पर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, यानी कि 90 में आप कितना घटाएंगे तो इतना होगा। तो आपको क्या करना है ना, ऐसा ही पेयर बना के दिया हुआ रहता है, तो आप सोचेंगे कितना घटाएंगे तो 35 बचेगा, इसमें कितना घटाएंगे तो 35 बचेगा। तो यहां पर क्या करना है ना, इसमें जो पेयर में दिया हुआ है उसी को घटाइए, वही चीज दिया हुआ है पेयर बना के। देखिए आप 55 डिग्री घटाएंगे ना तो 35 बचेगा, यही काम आपको करना है। कहने का मतलब है हम इसको चेंज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर चेंज कर दिए ना। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो पहले आपको कोट नहीं लिखना है, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा था। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कोट लिख दिए है ना, तो आपको क्या करना है, यहां पर 35 है ना, तो यही वाला तो यहां पर हम लोग थीटा के रूप में लिखे थे, यानी कि 90 माइनस 55 लिखे थे। तो यहां पर 55 डिग्री आप डायरेक्ट लिख दीजिए, और गुने में 10 55 डिग्री है। अब एक चीज, आप सभी ने 10 क्लास तो पढ़ा ही है, अगर 10 क्लास में पढ़ा है तो 10 और कोट एक दूसरे का उल्टा है, और एक दूसरे को उल्टा को अगर गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये दोनों को मिला के 1 हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं इधर साइन ए लिख लेता हूं, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, और इधर में साइन ए है, इसका मतलब कि यहां पर एक जगह में कितना रखेंगे कि 1 आ जाएगा वैल्यू, यही बात है ना। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो एक जगह में आपको 90 डिग्री रखना है। तो यही चीज निकालने के लिए बोला था। और भी मेथड है, लेकिन यह भी मेथड बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरा मेथड की बात करते हैं तो यहां तक तो आपको आना ही पड़ेगा। एक इधर में साइन है ना, तो साइन में 1 किसका वैल्यू है, तो साइन 90 डिग्री का है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे कभी आप सॉल्व किए होंगे तो ये साइन और ये साइन इलिमिनेट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये काट के हम दिखाते नहीं है। जब आप स्कूल में कॉलेज में किसी टीचर को दिखाना हो तो काट के नहीं दिखाते हैं, लेकिन इलिमिनेट हो जाता है, मतलब ये खत्म हो गया। तो इधर में 90 और इधर में ए बच गया, ए बराबर आ गया है 90 डिग्री, ग ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर में सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है, यह सबसे पहले मालूम होना चाहिए। और कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखने में कमी नहीं करिएगा। यदि कोस b बराबर x और x का वैल्यू बड़ा है 0 से, x का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है, तो 10b का मान है, 10b का मान निकालना है। अब यहां पर देखिए, कुछ लोग इंग्लिश में पढ़ते होंगे, कुछ लोग हिंदी में, तो हिंदी वाले को तो समझ में आ जाएगा। तो यहां पर
कोस बी बराबर एक्स दिया हुआ है और आपको वैल्यू निकालना है किसका, टेन बी का। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो गिवन है दिया हुआ है उसका वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो कोस बी बराबर एक्स दिया हुआ है ना, अब यहां पर अपने मन से एक रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे में आप एक रख सकते हैं। एक इसलिए रखते हैं कि एक रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुना या भाग में एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक से आप किसी को गुना कर सकते हैं या किसी को डिवाइड कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं। तो यहां पर आपको पता क्या चला कि कोस थीटा बराबर तो b बटे एच होता है, इसका मतलब b एक्स है और h एक है। तब आपको क्या करना है, एक फिगर बना लीजिए समझने के लिए। b इतना दिया हुआ है x और h एक दिया हुआ है, सॉरी ये b नहीं, ये तो p होता है ना, तो p और b दिया हुआ है x, तो आपको p का वैल्यू निकालना है। तो p का वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे ना, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, बस देखते रहिए। तो p बराबर क्या होगा, इसको निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये b है यहाँ पर, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो h कितना है, एक है और b x है, तो यहाँ पर स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, इसलिए इसमें मैंने स्क्वायर नहीं दिया। तो p का वैल्यू आ गया, निकालना क्या है, टेन थीटा, यानी कि टेन b का वैल्यू निकालना है। तो टेन b बराबर क्या होगा, p बटे b होता है, p बटे b होता है, तो p बटे b होता है। तो p का वैल्यू कितना आया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका रूट अंडर है, और b का वैल्यू देख लीजिए x है। तो यही तो दिया हुआ है आंसर में, देख लीजिए कहां है, तो का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न समझिए और पूरा देखिएगा, और मैं प्रत्येक बार बोलता हूं कि थोड़ा भी कहीं पर भी किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं 1000 बार भी समझाऊंगा, लेकिन आप लोग सीखना चाहेंगे तब। 7 नंबर प्रश्न में क्या बोला है, साइन 60 का मान बताइए। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है ना, इस तरह का तो प्रश्न कभी कभी पूछ देता है, तो याद होना चाहिए। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, याद रखिएगा। तो आंसर हो गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर में देखिए, इसमें खाली स्थान में भरना है, तो खाली स्थान में क्या होगा, तो मैं एक बार लिख लेता हूं, साइन ए बराबर इधर में डॉट डॉट यानी कि खाली स्थान गुने कोस एक्स, कोस ए है। तो यहां पर क्या रखेंगे, इसका मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तो यहां पर क्या रखेंगे कि दोनों तरफ बराबर ही रहेगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर में साइन ए है और यहां पर खाली जगह में जो वैल्यू रखेंगे तो उसको फिर से कैलकुलेट करने पर इतना ही आना चाहिए। तो यहां पर आप अगर 10a रख देंगे ना, 10a गुने कोस ए, ये तो दिया हुआ है इधर में, तो यहां पर 10a रख देंगे तो दोनों तरफ बराबर ही है। अब ये तो मिल गया, आंसर यही होगा 10a। देख लीजिए कहां पर है, तो ख। लेकिन फिर से आप देख लीजिए कि इसको सॉल्व करने से इतना आता है या नहीं, तो 10a कहने का मतलब है कि इसका क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, और गुने में इधर पहले से कोस ए दिया हुआ, ये कटेगा तो दोनों तरफ तो बराबर ही हो गया ना, तो सत्यापित हो गया। यही चीज बोल रहा था कि यहां पर क्या रखेंगे, ठीक है, यहां पर तो 10a रखेंगे, राइट है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, जितना भी मैं प्रश्न को लिया हूं कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। और भी प्रश्न अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपकी किताबों में और भी तरह का प्रश्न दिया हुआ है और आपसे नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा या व्हाट्सएप नंबर में लिख दीजिएगा। तो 9 नंबर में क्या बोला है, यदि कोस ए इक्वल टू 4/5 हो तो कोट ए का मान होगा। वेरी सिंपल, इसमें आपको कलम और कॉपी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इससे पहले मैंने क्या बोला था आप लोगों को, 3:4:5, आप ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर देख लेता हूं कि दिया हुआ क्या है, कोस ए बराबर 4/5, यही दिया हुआ है ना, 4/5। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, b बटे एच होता है। तो यहां पर प्रॉब्लम शायद हो रहा है, अगर हाँ सही है, प्रॉब्लम नहीं है, सही है, b बटे एच। कहने का मतलब है कि यहां पर 4 और 5 दिया हुआ है ना, 4 और 5 दिया हुआ है, तो ये कर्ण है, ये तो क्लियर है ना कि ये कर्ण है, और बड़ा वाला ही कर्ण होता है। जैसे ये समकोण त्रिभुज का भुजा का अनुपात है, तो बड़ा वाला ही कर्ण होता है, तो ये कर्ण है, और बाकी 2 है, उसमें से एक ठो 4 दिया हुआ है, तो तीसरा जो है वो क्या है, 3 है। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, त्रिकोण ये बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे,
राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और यहां पर P लिखेंगे, यहां पर B लिखेंगे, यहां पर H लिखेंगे और निकालना क्या है, तो P निकालना है। तो P निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर करेंगे, वैल्यू रखेंगे, गुना भाग करेंगे, तब वैल्यू आएगा। लेकिन इससे आपको डायरेक्ट आ गया ना, तो इसको तो आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, और मेंसुरेशन में भी इसका यूज होगा, काफी यूज होगा, आप इसको याद रखिए। तो निकालना क्या है, तो निकालना है कोट A। कोट A तो 10 का उल्टा कोट होता है, 10 का P बटे B होता है, तो इसका B बटे P होगा, तो B बटे P। तो B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू तो यही है ना, यहाँ अच्छा यहाँ पर B का वैल्यू दिया हुआ है, तो B का वैल्यू 4 और B बटे P, तो P का वैल्यू 3 होगा, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए। 4 बटे 3 देख लीजिए कहाँ पर है, 4 बटे 3 ख ऑप्शन सही है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर आप इसमें भी सॉल्व करेंगे उतना ही आएगा। तो यहां पर आपको आसान तरीके से मिल गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। अब यहां पर क्या बोला है ना, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, या देखिए कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी मैं बता ही देता हूं, हो सके आप लोग से ना बने या फिर काफी टाइम लगे। तो इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे, देखिए मैं वैल्यू रख रहा हूं डायरेक्ट। कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और प्लस में है साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। मैंने वैल्यू लिख लिया, और प्लस है या इनटू है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। कोस 45 डिग्री, यहां पर माइनस है ना, तो माइनस लिख लेंगे, माइनस कोस 45 का 1/√2 होता है, और कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये दोनों को कैलकुलेशन करिए, यानी कि जोड़ दीजिए, दोनों प्लस में है तो जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3/2 होगा, और प्लस में 1/√2 यहां पर, और यहां पर देखिए इसको आप जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो 3/2 होगा, और माइनस में 1/√2। अब यहां पर देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि a का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में b का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो देख लीजिए यहां पर 9 और यहां पर 4 हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा 1, और यहां से सिर्फ 2 हटेगा। कैलकुलेशन करिए तो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम तो 4 ही होगा, तो यहां पर 9 रह जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, तो कितना आ रहा है, यानी कि 7/4 आ गया है। बड़ा नहीं है, छोटा ही है। देखने में आपको लग रहा होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, कितना टाइम लगेगा, डर से आप छोड़ देंगे, लेकिन बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर में क्या है, यदि साइन ए बराबर 5/13 हो तो कोस ए बराबर क्या होगा। मैंने क्या बोला था, मैं रिपीट करूंगा, और कुछ चीज मैं रिपीट करता हूं, और कुछ लोगों को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं रिपीट इसलिए करता हूं कि आपको याद हो जाए। तो मैंने क्या बोला था कि आप याद कर लीजिएगा, 3:4:5, और एक मैंने क्या बोला था, 5:12:13, इसको आप याद कर लीजिए। तीसरा का और मैंने क्या बोला था, 8:15:17, यही बोला था ना। अगर आप ये तीनों को आप याद कर लेंगे ना, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए बराबर कितना है, तो 5/13 है, लेकिन निकालने के लिए बोला है कि कोस ए का वैल्यू निकाल दीजिए। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो B/H होता है, B/H होता है, लेकिन यहां पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो P का वैल्यू 5 है और H का वैल्यू 13 है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब इसका वैल्यू निकालना है, तो B मालूम रहेगा तभी तो आप निकाल पाएंगे, B रहेगा तभी तो आप निकाल पाएंगे। तो B का वैल्यू निकाल दीजिए। तो B का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कुछ लोग तो करेंगे कि ऐसे हम बनाएंगे, H का वैल्यू दिया हुआ है 13 और P का वैल्यू दिया हुआ है 5 और H का वैल्यू दिया हुआ है 13। अब इसका वैल्यू निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय करेंगे, ऐसा नहीं करना है, आप इसको याद करिए। तो आपको मिल गया, यानी कि B का वैल्यू मिल गया। देखिए यहां पर दिया हुआ है H और P ना, इसका मतलब यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी भुजा जो होता है ये समकोण त्रिभुज का भुजा का अनुपात है, और इसमें जो दिया हुआ है कर्ण ये यहाँ पर शामिल है, इसका मतलब कर्ण 13 है, और इसमें से 5 ये दिया हुआ है, तो तीसरा का भुजा 12 निकल गया। आपको ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, B का वैल्यू निकालना है तो निकालेंगे कैसे, B बराबर √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो इसको आप याद रखिएगा। और जो चीज़ याद करने का है ना, मैं याद करा दूंगा, मैं बार बार रिपीट करूंगा तो आपको याद हो जाएगा। तो इसका आंसर मिल गया था ना, B का वैल्यू कौन होगा, 5/13 दिया हुआ है ना,
5 13 दिया हुआ है तो b, यानी कि b का वैल्यू 12 और h तो यहां दिया हुआ है पहले से ही, तो 12/13। 12/13 कहां पर है? ख ऑप्शन सही है। अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेते। लास्ट नंबर 12 नंबर देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह का भी प्रश्न एग्जाम में आता है। 10 के रूप में दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, जिसका वैल्यू निकालना है उसको आप 10 के रूप में बदल दीजिए। तो एक बार मैं लिख लेता हूं, कितना दिया हुआ है, 5 sin a माइनस 3 cos a बटे में sin a प्लस 2 cos a दिया हुआ है। तो 10 में आपको बदलना है तो क्या करना होगा, कोस से डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहां पर साइन है, कोस से डिवाइड कर देंगे तो साइन बटे कोस 10 होता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कहने का मतलब है कि अंश और हर दोनों में कोस से डिवाइड करेंगे। तो इसको कोस से डिवाइड करेंगे तो 10 में बदल जाएगा। मैं 10 यहां पर लिख देता हूं, 10a, और यहां पर कोस से डिवाइड करेंगे तो कोस कोस कट जाएगा, 3 बचेगा। और यहां पर भी हम लोग वही काम कर रहे हैं, यानी कि अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोस से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको कोस से डिवाइड करेंगे तो 10 के रूप में बदल जाएगा। और यहां पर कोस से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, 2 बचेगा, तो यहां पर प्लस 2। अब यहां पर 10 का वैल्यू दिया हुआ है तो यहां पर रख दीजिए। तो 5 और 10 का वैल्यू 4/5 है, माइनस 3 और बटे में यहां पर 10 का वैल्यू कितना है, 4/5 है, और प्लस में 2 है। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो ये सबसे पहले कटेगा ना, हाँ ये कट जाएगा, और ऊपर में 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो यहां पर अगर एलसीएम लेंगे तो 5, एलसीएम लेंगे तो 5, और यहां पर 4 रह जाएगा, और यहां पर कितना होगा, तो इससे अगर आप इसको, सॉरी यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, अगर 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 दूना 10, यहां पर आ गया 10, और ऊपर में कितना 1 है ना, और ये चला जाएगा ऊपर में, तो कितना होगा 5, और नीचे में 10 और 4 14, तो राइट आंसर आ गया है 5/14। तो 5/14 घ ऑप्शन सही है। और भी मेथड है, बहुत सा मेथड है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं 2 3 4 मेथड नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर आपको कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा।